शिक्षक हम ज़्यादातर यूँ मान के चलते हैं कि वो हमसे बड़ी उम्र का हो, और तब एक उस भावना से, क्योंकि हर व्यक्ति का ये रहता है कि भाई जो हमें शिक्षा दे रहा है तो उम्र का उसे ज़रा ख्याल आता रहता है कि मैं बड़ी उम्र का हूँ और ये। लेकिन प्रशिक्षक के संदर्भ में अगर आप दूसरे को प्रशिक्षक मान के चलो तो आप में ये भावना नहीं रहती और आपका प्रशिक्षण होता रहता है। और शिक्षण में ये नहीं पता चलता कि आपने कितनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन प्रशिक्षण में आपको खुद वो कार्य करते हुए पता चलता रहता है कि आप कर पाए। और आज मुझे ये महसूस हुआ कि एक तरफ अगर प्रशिक्षक हो और दूसरी तरफ प्रशिक्षु हो, यानी ट्रेनर और ट्रेनी, तो आज इसका मैंने आनंद लिया। और इसका महत्व जब ये 2 घंटे में इन्होंने मुझे कहा कि कुछ कहूँ, तो मैं बिना कुछ ये जाने कि क्या कहा जाए, बस वो यही मुझे लगा कि प्रशिक्षण और शिक्षण में कितना फ़र्क है। तो अगर हम अपने जो हमारा शिक्षा पद्धति है उसमें अगर उसे प्रशिक्षण पद्धति की तरफ नहीं करें तो इसका आज मुझे एक अगर अंग्रेजी में कहें तो सैंपल और हिंदी में कहें तो एक नमूना, और अगर मजाक में कह दें तो एक नमूने को भी इन्होंने एक अच्छा नमूना पेश कर दिया जी। तो मतलब बेसिकली आपके जो इशू थे, एक तो आपका इशू था कि MP3 से टेक्स्ट कन्वर्ट करना था, जो भी शायद आप थोड़ा अटक रहे थे, तो वो आपका क्लियर हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि आप तो अटक भी रहे थे और मुझे खुद पता है कि बहुत जगहों में भटक भी रहे थे। तो अटकने में तो आदमी छोड़ भी सकता है, पर भटकने में घूमता घूमता रहता है, फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो टेक्स्ट आपको कन्वर्ट होके मिल गया। तो हमें लगता है कि हम जा रहे हैं तो कैसे न कैसे पहुंचेंगे, फिर हम बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो उसे भटकना कहते हैं। तो भटकाव ज़्यादा था और अटकना कम था। सो फाइनली वो इश्यू रिजॉल्व हो गया आपका? इश्यू रिजॉल्व हो गए। दूसरा एक और बात आती है जो सीखने की है कि आपकी अप्रोच बदली या नहीं बदली, जो आप किस ढंग से सर्च करना है जिसमें भटकाव ना हो, अटकाव ना हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाती है। अगर भटक गए तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, समाधान की तरफ नहीं पहुंचेंगे। और दूसरा इशू बहुत सारे लोगों को आता है, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मेरे पास कॉल आती है सर कि मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के ना 64 GB और 128 GB तक, जब आप नया फ़ोन लेने जाते हैं मार्केट में तो कई लोग गलती क्या करते हैं कि छोटी मेमोरी वाला फ़ोन ले लेते हैं, जैसे 64 GB का। तो जैसे आपके फ़ोन में भी स्टोरेज भर गया था, पूरा भरने वाला था ना। सो आपने आज ये भी सीखा कि उस मोबाइल की फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र करें। बिल्कुल। तो क्या आपको आगे है प्रॉपर सर? हाँ, ये बातें तो सीख ली। तो मैं बाकी लोगों से भी, एक सेकंड सर, मैं आपकी बात काट दी मैंने, वो टॉपिक मैं बाकी लोगों को भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी अपने मोबाइल का डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना सीखना है, या फिर AI को कैसे यूज करना है सीखना है, या फिर कंप्यूटर का बेसिक में बिरजू महाराज जी का एग्जांपल दे रहा था सर को अभी कि बिरजू महाराज जी मेरे सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट थे। उन्होंने 3 महीने तक मेरे से कंप्यूटर चलाना सीखा था। कंप्यूटर मेरे से लिया था सर नया। सो अगर आप लोग भी कंप्यूटर, मोबाइल, कोई भी गैजेट चलाना सीखना है, देखो सर शौक एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से आगे चली गई है कि लोगों को ना डिवाइसेस यूज करनी नहीं आती, बेसिकली ऑपरेट करना नहीं आती। सो मैं आवरली बेसिस पे ट्रेनिंग भी देता हूँ सर। मैं 2 घंटे से ट्रेनिंग ले रहे थे। सो मैं 2 से 3 घंटे में हम लोग आपको पूरा ट्रेन कर देंगे कि कोई डिवाइस आपको कैसे यूज करनी है और कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है, जैसा कि आज हमने किया। सर बेसिकली आपका वैसे बैकग्राउंड क्या है? मैं एक विज्ञान लेखक और संपादक हूँ। इससे पूर्व मैं नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसकी पत्रिका आविष्कार और जो हिंदी में है, और इन्वेंशन इंटेलिजेंस जो कि अंग्रेजी में है, मैं इन दोनों पत्रिकाओं का वरिष्ठ संपादक था, सीनियर एडिटर। और बाद के समय भी मैंने और पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। और अब मैं फ्रीलांस स्वतंत्र रूप से यह कार्य करता हूँ। ओके।
ये मेरा काम है। एज ए हम इसको, आप जर्नलिस्ट रहे बेसिकली, आपकी जो एजुकेशन, हाँ, कोई बच्चे अगर हाँ। इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे होंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये वर्चुअल एक बार यूट्यूब पे जाने के बाद बहुत लोग देखते हैं ना सर, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो जर्नलिज्म की दुनिया में जाना चाहते हैं? क्योंकि आपको देख के मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि आपने नॉर्मली जर्नलिस्ट सर न्यूज़पेपर तक और या फिर न्यूज़ चैनल तक ही लिमिटेड हो जाते हैं, है ना, लेकिन आप NRDC में गए, आपने वहाँ पे इतने बड़े आर्टिकल लिखे। अभी आप यूकॉस की बातें भी बता रहे थे, हमारी बातें यूकॉस के बारे में हो रही थी, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं आगे? देखिए, इसमें एक जो लेखक, पत्रकार, जिसे जर्नलिस्ट, राइटर कह रहे हैं, तो अगर वो सोर्स तक नहीं जाएगा तो अप्रोच ही ये होनी चाहिए कि उसे स्रोत तक जाना है, सोर्स तक जाना है। तो यहाँ मैंने वही अप्रोच अपनाई। और आपने मुझे ये सुविधा देने की बात कही थी कि आप मेरे घर पे आ जाएंगे जी। लेकिन आप मेरे घर पर इतने इक्विपमेंट्स और इतने जो यहाँ पे समय समय पे ज़रूरत पड़ रही थी उसको साथ लेके नहीं आ सकते थे जी। तो सोर्स को अपने पास मत बुलाइए जी, सोर्स के पास जाइए। पानी की एक बोतल ही आपके पास आएगी, पर आप अगर स्रोत का पानी लेना चाहते हैं तो वहीं जाइए, नौला धारा, और वहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब घर पे आपको कुछ बोतल्स मिल जाएंगी। तो ज्ञान के संबंध में भी पैक्ड बोतल मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको जाना है तो स्रोत के पास जाइए, तब आपको प्यास बुझेगी, आपकी प्यास बुझेगी, पूरी प्यास बुझेगी, और आंखों की भी, मन की भी, और तन भी तृप्त हो जाएगा। यहाँ पे ज्ञान की पिपासा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतने समय आपने मेरे लिए निकाला, तो क्या मैं विद्यार्थी शब्द के बजाय प्रशिक्षु, ट्रेनी का उपयोग करना बेहतर समझूंगा। तो क्या मैं एक प्रशिक्षु के तौर पे समझ पा रहा था या नहीं? सर, इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जब एक खाली गिलास पानी के मटके के नीचे, नल के नीचे जाता है ना, तो पूरा अच्छी तरह भरता है। तो किसी भी आपको देख के ये लगा कि आपने सरेंडर कर दिया था और शुरू से आप साइंस से सीख रहे थे, और कई चीज़ आपको पता भी थी, लेकिन आप बोल रहे थे हाँ जी और अच्छा सीख रहे हो। तो मुझे इस बात का ये आंसर है कि सर आप पूरे खाली होके आए थे, तो आपने बहुत अच्छा सीखा। तो मैं और लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपको सीखने की ललक है तो आपको अपना अहम, अपना मैं, अपना सरेंडर आपको करना पड़ेगा अगर कोई सिखाने वाला, क्योंकि जो सामने वाला सिखा रहा है आपको, हो सकता है कि वो चीज़ आपको आती हो लेकिन वो किसी और नए एंगल से सिखा दे, है ना। सो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में ये है कि आपने सर पूरा, जब आप आए थे आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये कैसे करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, वीडियो कैसे निकालनी है। सो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, किसी को सिखाने में ना, जब हम सिखाते हैं, नॉर्मली मैं महीने में 200 से 300 लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। सो मैं आवरली बेसिस पर ट्रेनिंग देता हूँ घंटे के हिसाब से। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, एरोगेंट, एटीट्यूड, वो शायद वो रहे होंगे कभी किसी ज़माने में बहुत बड़े लेवल पे, सर बुरा मानने का, लेकिन उनके अंदर ना वो सीखने के लग, लेकिन आपके अंदर देख के ये लगा कि मैं किसी 10 साल के बच्चे को या 15 साल की, मेरी बेटी 13 साल की है, तो वैसे ही आपने सरेंडर करके सीखा। सर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे आज 2 घंटे से। मैं वही कि इफ़ यू वांट टू बी ट्रेन्ड देन बी ए गुड ट्रेनी फर्स्ट। इट वाज नॉट ए मैटर ऑफ सरेंडर, इट वाज ए मैटर ऑफ आप अपने रिसीवर्स, रिसेप्टर्स ओपन रखिए। तो बेटर वर्ल्ड इज वो है कि अगर ज्ञान की तरफ हमें छोटे छोटे बच्चे भी सिखा जाते हैं, और अगर हम उनकी पुस्तकों को में ज़रा सा नज़र दौड़ाएं तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो अब नई आ गई हैं और हमारे समय में नहीं थी। तो यूँ ना कहें कि ये तो चौथी क्लास है, दूसरी क्लास है, बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। कहाँ से मिलेंगी, किससे मिलेंगी, इस बात को कोई निश्चित रूप में न लें। नहीं, किसी भी जगह आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बी ओपन फॉर दैट। जी, तो हमारा एक क्वेश्चन आधा रह गया था, वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है और वो जर्नलिज्म की दुनिया में आगे जाना चाहता है, खासकर जैसे आपने जर्नलिज्म पढ़ने के बाद आप
पीछे पौड़ी गढ़वाल से बताया था जी, आपने? मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। उत्तराखंड के अंदर जी, आता है जी, ये। जी। तो आपने पढ़ाई लिखाई करी, फिर नॉर्मली लोग गवर्नमेंट, मतलब मैं अगर देखूं तो गवर्नमेंट जॉब में उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो जर्नलिज्म में जाते हैं, और एआई का क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? जैसे आपने अभी एआई का एग्जांपल देखा था, उसने ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करती, तो क्या आपको लगता है कि एआई जर्नलिज्म को छेड़ पाएगा, या फिर क्या उसके साथ फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर तालमेल कैसा होगा? आपका क्या एक मोटा मोटा इस पे वो है नजरिया? मेरे विचार में जो अभी तक का मेरा अनुभव है कि क्या एआई मेरा और मेरी माँ के जो गहरा रिश्ता है, या मेरी अपनी मौसी से है, या अपनी बुआ से है, या किसी और पड़ोसी से है, क्या उसके बारे में वो भावनात्मक जो भाव है वो ला सकता है? संभवतः नहीं। तो अपने लेख में, अपने किसी भी इस प्रकार के रिपोर्ट में वो भाव वो नहीं ला सकता। उस भाव को आप ही ला सकते हैं। तो एआई को जो है, आप जैसे बदलते दौर में हमने टाइपराइटर से लेकर और लैपटॉप तक हम गए हैं, और अब बोल के टाइप कर लेते हैं। तो ये सब आपके सहायक हैं, असिस्टेंट्स हैं। असिस्टेंट को आप अपने पे हावी ना होने दें। हाँ, जहाँ तक वो आपकी जिन कामों में मदद कर रहा है, जिस स्पीड से वो आपको दूसरी जगह पहुंचा रहा है, उसका उपयोग अवश्य करना है, लेकिन उसका नियंत्रण आप ही के हाथ में हो। उससे पहले आपका स्वयं का नियंत्रण भी ठीक हो, ये जरूरी है। यानी कि मशीन एक ऐसा घोड़ा है, अगर आपने उस घोड़े पे लगाम नहीं रखी तो वो आपको किसी भी क्या बोलते हैं, खाई में भी कुदवा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और समुद्र के अंदर भी गोते लगा सकता है। आपके पास नियंत्रण होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए नियंत्रण भी ये कि आप उसकी सिर्फ मदद ले रहे हैं। जैसे हमने इन वर्षों में यहाँ तक पहुँचे कि आज हम बोलते हैं और वो टाइप हो जाता है। तो वो हमारे लिए सेवा प्रदान कर रहा है। तो उसे सर्विस सेक्टर में ही रहने दीजिए, एज ए फैसिलिटेटर रखो, फैसिलिटेटर रख लीजिए। लेकिन अपने, और जहां वो आपसे बेहतर करता है तो उसका मूल्यांकन भी आप खुद कीजिए, फिर आप उससे भी बेहतर कीजिए। हाँ, वेरी गुड। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि अपने आप को भी अपस्किल कीजिए उसके हिसाब से। हाँ। जैसे आपने उससे 2 का पहाड़ा पूछा तो 3 का आपको याद करना पड़ेगा, ताकि आप उसे 4। बिल्कुल सही है। तो उन लोगों के लिए मैसेज है, कई लोगों के सर, मुझे आपसे बात करके एक बहुत अच्छा पॉइंट की नोट मिल गया कि अगर एआई आपसे बेहतर बन रहा है तो आप भी उससे बेहतर बनो। नहीं, ऑलवेज कम्पीट विद द एआई। यस, अपने आप को और बेटर बनाओ। हाँ, अगर किसी एक एरिया में वो आपसे आगे निकल रहा है, लेकिन इसको महज कंपटीशन के लिए मत कीजिए, अपने आप को एनरिच करने के लिए, समृद्ध रखने के लिए कीजिए। और अगर हम ये कहें कि कोई मोटरसाइकिल या कोई बस हमसे तेज जा रही है, हमें तो इसे हराना, वो संभव नहीं है। उनको उनकी स्पीड में चलने दीजिए, लेकिन आप अपने मन की गति को तो उससे ज़्यादा तेज कर सकते हैं। डेफिनेटली, उसके तो कोई स्पीड ही नहीं है। और मन की बात की तो कीमत है ही ना। कीमत अगर ठीक शब्द कहूँ, उसका मूल्य तो है ही ना। यस, बिल्कुल। तो मन की बात का मूल्य का अर्थ जानिए, समझिए। और एआई को खूब उससे, जैसे हम डिक्शनरी जो है, हमें वो शब्द नहीं मिलते हैं, हम डिक्शनरी की तरफ जाते हैं, लेकिन खोजते तो हम हैं ना। और हमने जो किसी मनुष्य ने ही वो बनाया है। तो एआई को भी जो है अपने, या हम किसी रेफरेंस के लिए किसी पुस्तक की तरफ जाते हैं, लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो फिर जो उसको अंतिम स्वरूप देते हैं, हम वो खुद देते हैं। तो अगर एआई आपको सब कुछ करके दे रहा है तो वो ना लीजिए। यानी कि जैसे हमने एआई को क्रिएट किया है, सो वी आर क्रिएटर ऑफ एआई। सो वैसे ही हमारा भी क्रिएटर कोई है जिसने हमें क्रिएट किया है, और उसने हमारे अंदर इतनी क्षमताएं दे रखी हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो एक्टिवेट करनी पड़ेगी। मैं आपको इसका दूसरे तरीके से ये बात कह सकता हूँ, बहुत सरल शब्दों में जी। हम अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। यस। दाहिने हाथ के इस्तेमाल से करते करते हमारे बाएं हाथ में वो बात नहीं रह पाती है जो दायां हाथ करता है। बिल्कुल ठीक है। तो
इसी उदाहरण को अगर ज़्यादा ना कहा जाए, सब समझ जाएंगे। आप खुद दायां हाथ बने रहिए, अगर आप बायां हाथ की तरह उपयोग नहीं करते तो आपकी फैकल्टीज़, आपका वो नीचे होता जाएगा और वो एक दिन काम नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को अपने दाहिने हाथ की तरह उपयोग करते रहिए एआई के साथ। जब तक आप दाएं हाथ की तरह रहेंगे, आप अपने काम कर सकेंगे। मतलब बाएं हाथ की स्थिति में अपने आप को लाए तो ये तो दाएं वाले में बैलेंस खराब हो जाएगा। यानी कि अगर जो चीज़ आपकी यूएसपी है वो तो आपकी है ही है, बिल्कुल। आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। और जो आपका जो लेफ्ट हैंड वाला एग्जांपल है, बिल्कुल, तो क्रिएटर वाली बात पे ये है कि हमने जो चीज़ क्रिएट की है वो अगर हमसे आगे जा रही है, क्योंकि बहुत करोड़ों लोगों की जॉब ऐसे जा चुके हैं सर पिछले 1 साल में, की वजह से, और बहुत दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे कंटेंट राइटर हो गए, है ना, डिज़ाइनर हो गए और इंजीनियर हो गए, इन सब की जॉबें, जैसे ऑटोकैड डिज़ाइन। आपको पता है सर, एआई आज की डेट में आर्टिफिशियल चैट जीपीटी की बात करते हैं अगर, है ना, ओपन एआई सैम ऑल्टमैन की कंपनी है, उसकी ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। तो आपने अभी डेमो देखा था कि चैट जीपीटी एक कंटेंट ऐसे कंटेंट लिख के दे रहा है जो एक नॉर्मल इंसान 2-3 दिन में भी नहीं लिख सकता, करेक्ट। सो लेकिन इसका अल्टीमेट गोल ये है कि मैं राइट हैंड हूँ, यानी कि इंसान जो हम ह्यूमन है वो हम राइट है, हमारे पास एक ऐसी कमांड है, हम चाहे तो उसका प्लग बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर हम एआई को, अब जैसे चैट जीपीटी है उसे बंद करना हो तो सैम ऑल्टमैन जिसकी वो कंपनी है वो चाहे तो बंद, शट डाउन कर सकता है कंपनी को, लेकिन जो सैम ऑल्टमैन है वो वही रहेगा, यानी कि वो राइट हैंड है, यानी कि क्रिएटर ने हमें बनाया। तो इसका मतलब हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें, हम ऐसे बच्चे और पैदा कर सकते हैं। सो ये एक हाइप है बेसिकली, है ना। सो उन लोगों को घबराने की जरूरत कम है। जो कई लोग घबरा रहे हैं अभी ना एआई के दौर में, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनकी टेंशन है सर पे। वो बोलते जी अकाउंटेंट जितने भी ये जो ऑफिस में जॉब नहीं करते, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं दिन में कि सर हमारा तो, और एक्चुअल में हो भी रहा है, उनकी कंपनी उनको नोटिस पीरियड में रखाएगी, 3 महीने बाद आपको हम टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि जो आप काम 1 महीने में करते हो वो एक सॉफ्टवेयर जो एआई वाला है वो 3 दिन में कर रहा है। तो कंपनी ये सोच रही है, लेकिन अपने आप को, सर के मैसेज से मुझे समझ में आया कि अपने आप को एनहांस कीजिए। अब आप अपने बॉस को जाके बोलिए कि सर मैं कर सकता हूँ उस काम को, लाओ उस एआई को चला मैं सकता हूँ। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए जी। आप दायां हाथ आपका है, ये अभ्यस्त है काम करने का, इसकी प्रैक्टिस है। आप इसकी मुट्ठी को यानी यूं करके देखिए और खुद देखिए कि इसकी पकड़ कैसी है और दाएं हाथ की के मुकाबले बाएं हाथ की पकड़ कैसी है। बिल्कुल। तो अपने जीवन में दायां हाथ बन के रहिए, उससे मजबूत कीजिए, मजबूत जो आपके पास चीज़ है उसको मजबूत कीजिए। आपकी पकड़ जो है वो प्रैक्टिस से होगी। जी। तो ये एक मैं कहना चाहता हूँ, और ये मैं कोई सोच के नहीं आया था, आपसे बात करते करते ये मेरे सामने ये विचार थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो राधाकांत अंथवाल जी हमारे साथ थे, जो कि गढ़वाल से, बेसिकली उत्तराखंड से। और सर आपने अपने इतने बिजी टाइम में से आप मुझे थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि शुरू में मैंने आपसे बोला था तो आपको लेट हो रहा था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला। और ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ को, उसके लाइफ में एड ऑन जरूर करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने टाइम निकाला, तो आपके निकाले हुए टाइम की ये गुरु दक्षिणा भी नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। बिल्कुल है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो, जुड़े रहिए। और अगर आप भी उत्तराखंड से कहीं से भी वीडियो को, और हाँ, जर्नलिज्म की इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं सर से आपको क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।